हाय गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइज़, आज मैं आपके साथ एक फेस पैक शेयर करने वाली हूँ जिसे मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। इसके बारे में मैंने बहुत सुना हुआ है कि आपके एक्ने पिंपल्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, आपको इंस्टेंट वाइटनिंग इफेक्ट देता है। तो हम भी आज इस फेस पैक को ट्राई करेंगे और ट्राई करके देखेंगे कि क्या ये रियली वर्क करता है या नहीं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस जो भी है आपके साथ शेयर करूँगी। तो गाइज़, आपने डिस्प्रिन या एस्प्रिन का नाम सुना ही होगा। तो इसी डिस्प्रिन को यूज़ करके आज हम बनाने वाले हैं फेस मास्क। तो ये डिस्प्रिन नॉर्मली हम यूज़ करते हैं हेडेक में या फिर बॉडी में किसी तरह का पेन होता है तो भी हम डिस्प्रिन ले लेते हैं। तो आज हम डिस्प्रिन को यूज़ करेंगे एज अ फेस मास्क, क्योंकि हमने सुना है डिस्प्रिन जो है वो इंस्टेंट वाइटनिंग इफेक्ट देता है आपके चेहरे पे। अगर आपके चेहरे पे बहुत सारे एक्ने पिंपल्स है या एक्टिव एक्ने हैं या पिंपल्स हैं तो उन्हें भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ऑयली स्किन है आपकी तो उसे भी ये ऑयल को रिड्यूस करने में हेल्प करता है आपके चेहरे पे। तो मैं भी इसे फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं इसका कैसा रिज़ल्ट आता है, ये वर्क करता है या नहीं करता है, ये सब हम जानने वाले हैं आगे वीडियो में। तो वीडियो आगे अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस फेस मास्क को बनाना। तो इस फेस मास्क को बनाने के सबसे पहले हमें लेना है डिस्प्रिन की टैबलेट्स। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है डिस्प्रिन या एस्प्रिन, जो भी हो आपके पास आप उसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिस्प्रिन ले लिया है, क्योंकि मैं इसे फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। तो यहाँ पे मैं इसकी बहुत पतली सी लेयर लगाने वाली हूँ, इसलिए मैं कम से कम डिस्प्रिन का यूज़ करूँगी। तो मुझे कम से कम 2 डिस्प्रिन यहाँ पे चाहिए। दो डिस्प्रिन से ही ये मेरे पूरे फेस पे लग पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं 2 डिस्प्रिन लेने वाली हूँ। अगर आप भी मेरी तरह फर्स्ट टाइम इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप भी पतली लेयर लगा के ट्राई कीजिएगा। अगर इसका अच्छा रिज़ल्ट आएगा तो ही आप इसकी थिक लेयर लगाइएगा। तो डिस्प्रिन को आप चाहें तो क्रश कर सकते हैं, वरना जो डिस्प्रिन होता है वो वाटर में ईज़िली डिज़ोल्व हो जाता है। तो आप चाहें तो यहाँ पे पानी का यूज़ भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं गुलाब जल ले रही हूँ। गुलाब जल मैंने थोड़ा सा लिया है, हाफ़ टी स्पून जितना, हाफ़ से 1 टीस्पून जितना ही गुलाब जल है। अब इसमें ये डिस्प्रिन को डिज़ोल्व होने तक आपको वेट करना है। तो जो हमारा डिस्प्रिन होता है इसमें होता है सैलिसिलिक एसिड, जो कि ऑयली स्किन वालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ये आपके चेहरे पे ऑयल को कंट्रोल करता है, चेहरे पे ऑयल को आने से रोकता है, जिसकी वजह से आपको एक्ने पिंपल्स कम होते हैं। आपका जो स्किन है वो रेडिएंट दिखता है, ग्लोई दिखता है, इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलता है आपका। तो ऑयली स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है सैलिसिलिक एसिड। लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है और आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो आप इस पूरे पैक को अपने पूरे फेस पे ना लगा के इसे पिंपल्स पे भी लगा के ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसे अपने चेहरे पे लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे अपने फिंगर की हेल्प से भी लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी पतली सी लेयर मैं लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे चेहरे पे 1-2 पिंपल्स है, बहुत छोटे से हैं। तो मैं देखना चाहती हूँ उसका रिज़ल्ट कैसा आता है, ये पिंपल्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है या नहीं, या फिर ये हमारे चेहरे पे इंस्टेंट ग्लो लाता है या नहीं। तो इस तरह से पूरे चेहरे पे मैं इसे लगाऊंगी। इसे आपको अपने आँखों के आसपास नहीं लगाना है, अपने नेक पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। और आप चाहें तो इसे सिर्फ अपने पिंपल्स के ऊपर भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे फेस पे लगाना है। लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये जो फेस पैक है, ये फेस पैक आप इसे 10 से 15 मिनट रखें, इससे ज़्यादा नहीं रखें, क्योंकि डिस्प्रिन के ऊपर बहुत लोग इसके ऊपर शीट मास्क भी लगाते हैं। तो जब आप शीट मास्क लगाते हैं तो आपको शीट मास्क 20 से 30 मिनट तक अपने फेस पे रखना होता है। तो डिस्प्रिन को आप कम से कम अपने चेहरे पे लगाएं। जब भी आप फर्स्ट टाइम ट्राई करें कम से कम लगाएं, आपका रिज़ल्ट अच्छा मिले तो ही आप इसका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ाएं। जैसे कि आप उसके बाद 20 से 25 मिनट कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं सिर्फ 10 से 15 मिनट ही लगाऊंगी और आपको भी मैं 10 से 15 मिनट ही लगाने के लिए बोलूँगी। अच्छा, इसके ऊपर आप चाहें तो शीट मास्क लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास शीट मास्क नहीं है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपके पास शीट मास्क नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास शीट मास्क नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने अपने फेस पे इसे अच्छे से लगा लिया है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ जो मेरा डिस्प्रिन है ये सूख चुका है, तो आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत पतली सी लेयर लगाई थी तो ये सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर ही सूख चुका है। तो इससे ज़्यादा मैं इसे नहीं रखूँगी। अब मैं इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लूँगी।
तो गाइज़ यहाँ पे मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद जो सबसे पहली चीज़ आपको दिखती है वो है ग्लो। आपको अपने चेहरे पे इंस्टेंट ग्लो दिखेगा, इंस्टेंट वाइटनिंग इफ़ेक्ट दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाक के आसपास, चिन के आसपास और चिक्स के आसपास आपको ग्लो दिख रहा होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको दिखती है वो है ये इंस्टेंट ग्लो। तो गाइज़ अब हम बात कर लेते हैं ये आपके पिंपल्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है या नहीं। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने डिस्प्रिन की बहुत पतली सी लेयर लगाई थी, बहुत थिन सी लेयर लगाई थी और बहुत कम देर के लिए इसे रखा था अपने स्किन पे। तो मुझे पिंपल्स पे ऐसा कुछ खास रिज़ल्ट नहीं मिला है, क्योंकि मेरी स्किन जो है नॉर्मल है, बट इस वेदर में ये थोड़ी सी ऑयली हो जाती है। तो जब मैंने इसे वॉश किया है तो इसके बाद स्किन जो है हल्की सी ड्राई लग रही है, ड्राइनेस फील हो रही है। इसीलिए लोग इसके ऊपर शायद शीट मास्क लगाते होंगे, लेकिन जिनके पास शीट मास्क नहीं है वो क्या कर सकते हैं मैं आगे बताती हूँ। तो गाइज़ ये जो डिस्प्रिन होता है इसमें होता है सैलिसिलिक एसिड, जो कि आपके एक्ने पिंपल्स को ड्राई करने में हेल्प करता है। नॉर्मली जो आपके पिंपल्स, एक्ने पिंपल्स 4 से 5 दिन में ड्राई होते हैं, हो सकता है ये डिस्प्रिन की वजह से थोड़े जल्दी ड्राई हो जाए, जल्दी आपको इसका रिज़ल्ट मिले। तो ये जो डिस्प्रिन है, ये डिस्प्रिन आप अपने एक्ने पिंपल्स में 2 से 3 दिन ट्राई करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि आपके एक्ने पिंपल्स को ड्राई करता है या नहीं, जल्दी रिमूव करता है या नहीं। लेकिन अगर आपको ग्लोइंग इफेक्ट चाहिए तो चेहरे पे, या फिर इंस्टेंट वाइटनिंग इफेक्ट चाहिए, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा लगा मुझे। गाइज़ अब हम बात कर लेते हैं डिस्प्रिन जो है किस स्किन कैटेगरी के लोग इसे लगा सकते हैं। गाइज़ अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसे लगा सकते हैं, क्योंकि जो सैलिसिलिक एसिड है वो ऑयल को कंट्रोल करता है। अगर आपके नॉर्मल स्किन है तो आप इसे समर में और रेनी सीज़न में आराम से लगा सकते हैं। विंटर में थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होगा। लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसे ना लगाएं। जहां आपको एक्टिव एक्ने या फिर एक्ने की प्रॉब्लम है, आप सिर्फ उसी एरिया पे इसे लगाएं, ताकि आपके स्किन को ज़्यादा ड्राई ना करे। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप डिस्प्रिन फेस मास्क लगाते हैं और आपके पास शीट मास्क नहीं है इसके बाद लगाने के लिए, या फिर आपकी स्किन बहुत ड्राई है, या फिर आपको इस मास्क को लगाने के बाद ड्राइनेस फील होती है, तो आप क्या करें। तो इस केस में आप लगा सकते हैं एलोवेरा आइस क्यूब। तो आपके पास प्लांट वाला एलोवेरा होगा, उसका आइस क्यूब जमा लीजिए, उसे लगाइए। अगर आपको नहीं आता इसे बनाना तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, इसकी फुल डिटेल वीडियो है, या फिर मैं इसका जो लिंक है आई बटन पे दे दूँगी। तो ये जो एलोवेरा आइस क्यूब है प्लांट वाला, ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हाइड्रेटिंग होता है, आपके स्किन को अच्छे से हाइड्रेट कर देगा, किसी तरह की ड्राइनेस फील नहीं होने देगा। आपके जो स्किन है इसमें एक अच्छा सा ग्लो भी लेके आता है। अगर आपके पास प्लांट नहीं है तो इसकी जगह पे आप मार्केट वाला एलोवेरा भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपके पास प्लांट वाला है तो आप प्लांट वाला ही यूज़ करें। तो इस तरह से आपको इसे लगा के छोड़ देना है अपने चेहरे पे, या फिर आप चाहें तो इसे 1-2 घंटे लगाने के बाद इसे वॉश भी कर सकते हैं। वॉश करने के बाद इसे आप अच्छा सा टोनर और मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए अपने फेस पे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।